जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 13वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में तोमर वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वीर सिंहालोक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने फरिश्ता, सैयद फजल अली शाह कादरी, सारंग देव या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी सारंग देव। वीर सिंह देव, जिसका अन्य नाम परमाला देव भी है, ग्वालियर के तोमर वंश का प्रथम शासक था। यह संस्कृत का पंडित एवं आयुर्वेद का ज्ञाता था। इसके शासनकाल में वीर सिंहालोक नामक ग्रंथ की रचना सारंग देव द्वारा की गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मत भी है कि इसके कुछ पाठ की रचना स्वयं वीर सिंह द्वारा भी की गई थी। तो सही आंसर था सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरी शिलालेख संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने वीर सिंह देव, उद्धरण देव, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। ग्वालियर से प्राप्त नागरी शिलालेख जो कि मुख्यतः संस्कृत भाषा में है, इस शिलालेख में वीर सिंह देव और उद्धरण देव की शक विजय का वर्णन है। तो ये दोनों से संबंधित है। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ग्वालियर के तोमर वंश का मूल स्थान तवरघर मुरैना था। जबकि दूसरा कथन लिखा हुआ है कि ग्वालियर में इस वंश का वास्तविक संस्थापक वीर सिंह देव था। आपके सामने ऑप्शन है एक और दो दोनों सही, केवल दो सही, एक सही दो गलत, एक और दो दोनों सत्य। ठीक है, तो देखो जो पहला वाला कथन है, ग्वालियर के जो तोमर वंश है उसका मूल स्थान तवाघर मुरैना था, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा कथन भी क्या है, सही है, क्योंकि ग्वालियर में इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो वीर सिंह देव था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है। अच्छा, जो वीर सिंह देव थे ना, इनको उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन सिकंदर था, उनके द्वारा गोपांचल का प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने स्वतंत्र तोमर वंश की स्थापना की थी ग्वालियर में। इसके अलावा जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद थे तुगलक शाह, ठीक है, उन्होंने इनके विरुद्ध, मतलब कि जो वीर सिंह देव हैं उनके विरुद्ध मल्लू इंकवाल को खां को भी भेजा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ए और बी दोनों थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने दामोदर भट्ट, फरिश्ता, सैयद फजल अली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए दामोदर भट्ट। वीर सिंह देव के दरबार में संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना दामोदर भट्ट द्वारा की गई थी, जिन्हें वीर सिंह देव के दरबार में राजाश्रय प्रदान था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तोमर वंश के शासक के समय दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह और मालवा के शासक होशंग शाह का ग्वालियर पर आक्रमण हुआ था? ऑप्शन क्या है आपके सामने? वीर सिंह देव, मान सिंह तोमर, डूरेंड सिंह या फिर विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी डूरेंड सिंह। डूरेंड सिंह के शासनकाल में दिल्ली के जो सुल्तान थे मुबारक शाह, उन्होंने आक्रमण किया था। जबकि दो बार आक्रमण जो मालवा के मुस्लिम शासक होशंग शाह थे उन्होंने ग्वालियर पर किया। और जो डूरेंड देव है, इसका जो राज्यकाल है वो जैन द्रव को
जैन धर्म को दिए गए प्रसव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना रखता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानसिंह तोमर कल्याणमल का पुत्र था जिसका शासनकाल 1486 से 1556 तक माना जाता है। दूसरा कथन है, इसका शासनकाल लोधी वंश के समकालीन था। आपके सामने ऑप्शन क्या है, एक और दो दोनों, केवल एक सही, केवल दो गलत, या फिर एक और दो दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, एक और दो दोनों सही है। ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह तोमर, वो कल्याणमल के पुत्र थे और इनका जो शासन है वो लोधी वंश के समकालीन माना जाता है। इन्होंने दिल्ली के जो लोधी वंश के शासक थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी तथा इब्राहिम लोधी को 80 लाख टकों का उपहार भेजा था। और सिकंदर जो लोधी है उसने मानसिंह तोमर को खिल्लत प्रदान की थी। खिल्लत मतलब क्या होता है, पोशाक, मतलब जो उपहार में दी गई जो पोशाक होती है उसको बोलते हैं खिल्लत। तो और जो मानसिंह तोमर है उन्होंने लोधी दरबार में निहाल सिंह को प्रतिनिधि बनाकर भी भेजा था। तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, वो था ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, रोहतासगढ़ अभिलेख का संबंध मानसिंह तोमर से है। दूसरा है, ग्वालियर पर लोधी वंश का पहला और दूसरा आक्रमण क्रमशः 1501 व 1505 में हुआ राजा मानसिंह तोमर के समय। और तीसरा कथन है कि 1517 में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे जीत लिया था। तो देखो, रोहतासगढ़ जो अभिलेख है वो राजा मानसिंह तोमर से संबंधित है। इस अभिलेख में इनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि इन्हीं के समय 1501 व 1505 में ग्वालियर पर लोधी वंश का सिकंदर लोधी का जो पहला आक्रमण हुआ था और दूसरा आक्रमण भी हुआ, लेकिन इसको पराजय का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात इब्राहिम लोधी 1517 में आक्रमण करता है ग्वालियर के किले पर और उसे जीत लेता है, और युद्ध में जो मानसिंह तोमर है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, उपरोक्त सभी डी सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, गुजरी महल एवं सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया। दूसरा है, बैजू बाबरा स्वामी हरिदास एवं तानसेन को राजस्व भी प्रदान किया। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, और अगला ऑप्शन है एक और दो दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों सही। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर, गुजरी मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर आदि का निर्माण करवाया और ग्वालियर में सिंचाई हेतु अनेक नहरों का निर्माण भी करवाया। इसके दरबार में बैजू बाबरा, स्वामी हरिदास एवं तानसेन को संरक्षण प्रदान था। राजा मानसिंह तोमर संगीत प्रेमी थे। इन्हीं को संगीत की ध्रुपद शैली का आविष्कार भी माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, सी था। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मान कौतुल नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तानसेन, मानसिंह तोमर, बैजू बाबरा या फिर स्वामी हरिदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मानसिंह तोमर, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे और ध्रुपद शैली का इन्हें आविष्कारक भी माना जाता है। इन्हीं ने मान कौतुल नामक संगीत ग्रंथ की रचना भी की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार द्वारा अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह और मृगनयनी का चरित्र चित्रण किया गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी का यदि हम मृगनयनी के बारे में बात करें तो इसका जन्म ग्वालियर के समीप राई नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि गुर्जर जाति की थी एवं कुशल संगीतकार एवं वीरांगना कन्या भी थी।
मृगनयनी की वीरांगना से प्रभावित होकर राजा मानसिंह तोमर ने मृगनयनी से विवाह किया एवं ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण भी करवाया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार जो कि वृंदावन लाल वर्मा हैं, उन्होंने अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह और मृगनयनी का चरित्र चित्रण किया हुआ है। तो सही आंसर क्या था? सी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा विक्रमादित्य के समय इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले पर अधिकार करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ऑप्शन आपके सामने है, जलाल खान, तातर खान, आजम, हुमायूं सरवनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, आजम हुमायूं सरवनी। इब्राहिम खान ने ग्वालियर को घेरने के लिए एक मजबूत सेना बनाई जिसका नेतृत्व आजम हुमायूं सरवनी कर रहा था। इस सेना में 30,000 घुड़सवार एवं 300 हाथी शामिल थे। प्रारंभिक प्रतिरोधों के बाद विक्रमादित्य को महसूस हो जाता है कि वह युद्ध में हार रहा है, तो वह संधि कर लेता है और जीवन भर इब्राहिम लोदी के प्रति वफादार रहने का वादा करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, तो उसके सेनापति के रूप में यह वहाँ पे जाते हैं विक्रमादित्य और लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो सी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, इब्राहिम लोदी द्वारा किसे शमशाबाद की जागीर सौंपी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य, कीर्ति सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को इब्राहिम लोदी ने शमशाबाद की जागीर सौंपी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां का किलेदार किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने, तातर खान, जलाल खान, आजम, हुमायूं सरवनी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, तातर खान को। 1518 में जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किले पर अधिकार किया तो वहाँ का जो किलेदार है वो तातर खान को बनाया, जबकि विक्रमादित्य को शमशाबाद की जागीर सौंपकर छोड़ दिया था। ठीक है, जहाँ से वह भागकर आगरा आ गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।